सावन मास के 13वें दिन 60,385 कांवरिया अजगैबीनाथ धाम से देवघर के लिए हुए रवाना। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सावन माह के 13वें दिन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि के मौके पर 60,365 कांवरिया देवघर बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। वहीं शिव भक्तों ने पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान ध्यान के बाद कांवर में गंगा जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। देर रात से ही कांवरिया उत्तरवाहिनी गंगा में श्रद्धालु स्नान करने के बाद जल पात्र में गंगा जल भरकर गंगा तट पर पंडा पुरोहितों से संकल्प पूजन करवाने के बाद आस्था की कठिन डगर पर देवघर की ओर चल पड़े। खगड़िया जिला अंतर्गत परबत्ता के कजलवन गांव के दुसाध जाति का 9 साल से नहीं बन रहा जाति प्रमाण पत्र। खगड़िया जिला अंतर्गत अंचल प्रखंड परबत्ता के कजलवन गांव के दुसाध जाति का 9 साल से जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष वासुकी पासवान एवं खगड़िया जिला के अखिल भारतीय दुसाध उत्थान के जिला अध्यक्ष कैलाश पासवान ने बताया कि खगड़िया जिला अंतर्गत अंचल परबत्ता के कजलवन गांव के दुसाध जाति जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है, उनका जाति द्वेष की वजह से 2013 से ही अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बिना कारण बताए जाति प्रमाण पत्र बंद कर दिया गया है, जबकि संबंधित विभाग के अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर गुहार लगाते हुए जाति प्रमाण पत्र बनाने की मांग की है, लेकिन अब तक पदाधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर कजलवन गांव के दुसाध जाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से कजलवन गांव के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय की ओर जाते दिखाई दे रहा है। पीरपैंती प्रखंड के हरदेव चौक पंचायत के पंचायत समिति ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, संचालनाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी पर लगाया आरोप। कहा बिना पैसे दिए नहीं होता कोई काम। 19 तारीख का जो बैठक हुई थी तो बीडीओ साहब से हमने सवाल सारा जवाब किया, अपना योजना रखी उसमें। इसके बाद कृषि विभाग पर जो आया सवाल तो उन्होंने बोला, हमने बोला कि 6.7 का जो कृषि विभाग में दिखाया गया है कि धान का रोपी कहाँ हुआ है, तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ से देख पता चला। बोले हमने तो पेपर में देखा, 15 तारीख का जो पेपर में न्यूज आया था हम उसी में पढ़े हैं। तो बोला आपका पेपर का मान नहीं रखेंगे, आपका क्वेश्चन अधूरी है, कहीं आपको मेरा क्वेश्चन अधूरी है तो आप पूरी कीजिए। तो इतने बकझक हो रहा था, हमसे बात हो रही थी कि वीडियो साहब बोले कि आ गई और हमारे पंचायत समिति सदस्य जो थे जैसे मंटू रौजक थे वो भी बात कर रहे थे, तो उनको भी वीडियो साहब ने बोला कि आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं कीजिए, आप धीमी करके कीजिए। और सारे पत्रकार को अविवाहित व्यवहार करके उनको बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद वीडियो का जो है पेशा अच्छा नहीं है, उनको बातचीत करने का भी व्यवहार अच्छी नहीं है। और पूरे हमारे पंचायत समिति सदस्य जो काम भी करवाते हैं योजना तहत, तो वो अपना मोटा रकम लेने में घूसखोरी के पूरा ऐसी करते हैं कि मोटा रकम लेके और कोई भी योजना सफल करने ही नहीं देते हैं। क्योंकि हम लोग जब कोई भी काम करवाएंगे और मोटी रकम देंगे योजना, तो हम लोग काम कैसे करवाएंगे, काम सफल हो ही नहीं सकता। हमारे पूरे पीरपैंती प्रखंड में भी कोई काम सही से नहीं चल रहा है। सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ व्यवस्था हो, जो माइकिंग हो। मेरा आवाज ही ऐसा है सर, बोलते ही ऐसा है, मेरा आवाज ही ऐसा है। हाँ, तो उसके लिए जो है कैमरा की व्यवस्था की जाए, या आप कुछ ऐसा व्यवस्था करें कि लोगों को पता रहे कि जब बैठक में क्या लिया गया और क्या कार्यवाही हुआ। अब जो है हम लोग शुरू करेंगे विषयवार विभागवार। तो हम अनुरोध करेंगे आप सभी लोगों से कि आप लोग बाहर जाइए, मीडिया के ये प्रोसीडिंग्स को आप नोट नहीं करें, कि आप लोग बाहर जाइए, मीडिया के ये प्रोसीडिंग्स को आप नोट नहीं करें। श्रावणी मेला के 13वें दिन मालदा डिवीजन के डीआरएम सुल्तानगंज स्टेशन का किया निरीक्षण। भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में श्रावणी मेला के 13वें दिन एक दिवसीय दौरे को लेकर मंगलवार की शाम मालदा डिवीजन के डीआरएम यतेंद्र कुमार अपने स्पेशल सैलून से सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 पर यात्रियों एवं कांवरियों की सुविधाओं को लेकर शौचालय सहित यात्री एवं विश्रालय की जाँच पड़ताल करते हुए निरीक्षण का जायजा लिया। इस दौरान डीआरएम यतेंद्र कुमार ने मीडिया को बताया कि श्रावणी मेला को लेकर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण कर जायजा लिए गए। कांवरियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। कोई दिक्कत तो नहीं है उनमें, तो बीच बीच में उसका निरीक्षण करना भी पड़ता है, और बाकी कोई और समस्या होगी तो उसका हम लोग निराकरण करेंगे। NH31 पर स्कूल के बच्चे से भरा टेम्पो हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 1 दर्जन बच्चे घायल, 3 की हालत नाजुक, मायागंज रेफर।
सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन सड़क हादसे में कई लोगों की जानें जा रही है। ताजा मामला मदरौनी नवगछिया के NH 31 का है। एक ट्रैक्टर और एक स्कूल के बच्चे से भरे ऑटो में जोरदार टक्कर मदरौनी के NH 31 अर्जुन कॉलेज के सामने हुई है। इसमें स्कूल के तकरीबन 12 बच्चे घायल हैं, जिसमें 2 की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। उसे आनन फानन में मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। वहीं कुछ बच्चों का इलाज नवगछिया में चल रहा है। पंचतत्व में विलीन हुई भागलपुर विधायक अजीत शर्मा की मां। अजीत शर्मा ने दी मुखाग्नि। भागलपुर विधायक सह कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा की मां जनक दुलारी देवी पंचतत्व में विलीन हो गई। बरारी गंगा घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हुई। बड़े बेटे अजीत शर्मा ने मुखाग्नि दी। बताते चले कि उनकी मां लंबे समय से बीमार चल रही थी। कल देर रात उन्होंने भिकनपुर स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। कृषि विश्वविद्यालय में विद्युत विभाग के द्वारा बिजली महोत्सव का आयोजन। लोगों को लघु फिल्म, नाटक एवं नृत्य के माध्यम से विद्युत विभाग के कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। भागलपुर के कृषि विश्वविद्यालय में विद्युत विभाग के द्वारा बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका थीम था उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य, जिसके अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्युत विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान विद्युत विभाग की उपलब्धियों को नुक्कड़ नाटक कर दिखाया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान किसान और लाभुक उपभोक्ताओं को भी कार्यक्रम के दौरान बुलाया गया था। इस दौरान किसान और आम लोगों से विचार भी लिए गए, जिसमें कई समस्याओं को लोगों ने अधिकारियों के समक्ष रखा। लेकर के समझौता किया है। ये इनका गलत आरोप है। ये ऐसा कुछ नहीं है। संगठन का कार्य है कि 5 कदम आगे बढ़ना, 5 कदम पीछे हटना और छात्र को भविष्य को देखते हुए ये संगठन विश्वास पर चलती है। विश्वविद्यालय प्रशासन पर विश्वास है और इन्होंने एग्रीमेंट हमारे साथ किया है कि 8 अगस्त तक आपका सारे कार्य पूरे कर दिया है। विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच चल रहा उठापटक। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के 12 सूत्री मांगों में अभी भी कई मुद्दों पर अटकलें। तिलका मंची भागलपुर विश्वविद्यालय में विगत 10 दिनों से विश्वविद्यालय और कॉलेज के कर्मचारी अपने 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इसी बाबत बुधवार को विश्वविद्यालय के अभिसदकीय सभागार में बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी के सदस्यों एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच वार्ता हुई, जिसमें कर्मचारी महासंघ की 12 सूत्री मांगों पर अपनी सहमति जताते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा इसे जल्द से जल्द 8 अगस्त तक पूरा करने की बात कही गई। वहीं इस कर्मचारी महासंघ के मंत्री सुशील मंडल के द्वारा कहा गया कि हम सभी कर्मचारीगण अपने इस हड़ताल को छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन, PG विभाग और कॉलेज को खोलने पर अपनी सहमति जताई और कहा गया कि यदि 10 अगस्त तक हमारी इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम पुनः हड़ताल पर चले आएंगे। इस वार्ता में रजिस्ट्रार निरंजन प्रसाद सिंह, BSW राम प्रवेश सिंह, प्राप्तकर किशोर मंडल, सतीश मंडल, प्रभु नारायण मंडल, सुधीर कुमार शाह के अलावे वहीं दूसरी ओर PNB कॉलेज इकाई के कर्मचारियों ने महासंघ के मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपनी मर्जी से विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में मिलकर यह निर्णय लिया गया और हम लोगों से पूछा तक नहीं गया। उन लोगों ने कर्मचारी महासंघ के मंत्री सुशील कुमार मंडल पर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारी महासंघ के मंत्री ने पैसे लेकर हड़ताल को तोड़ा है। हम सभी इनका विरोध करते हैं। सारे PG और सारे कॉलेजेस 2012 हमारे नियुक्ति का पत्रांक संख्या है। उस समय अनुकंपा पे लगभग 150 लोगों का बहाली हुआ था, जिसमें कि 60 लोगों की बहाली तृतीय वर्गीय कर्मी के नाम से कर दिया गया था। पद दिया गया था तृतीय वर्गीय कर्मी, 5200 से 20,200 का पे स्केल दे करके बहाल कर दिया गया था। हम लोग अपने अपने जगह पे जाकर के बहाल हो गए, नौकरी करने लगे। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड दिया गया था, हम लोगों ने 1 साल काट लिया। हम लोगों का सैलरी 1.5 साल तक बंद रहा। पहला सैलरी हमें मिला 12,624 रुपया, जो कि सभी लोगों को मिला। बाद में विश्वविद्यालय में जो उसी पत्रांक संख्या में जो 17-18 लोग बहाल थे, ऐसा 2-3 पत्रांक निकला था। इसमें 150 से 151, 152/2012 इस तरह का पत्रांक संख्या था। तो विश्वविद्यालय में कुछ लोग ज्वाइन किए जो हमारे पत्रांक संख्या के अंतर्गत भी आते हैं। उनको यहाँ पे पता नहीं किस तरीके से सीनेट द्वारा, सिंडिकेट द्वारा, वित्त कमेटी द्वारा पास करते हुए उनको 9300 का वेतनमान दे दिया गया, 4300-4200 ग्रेड पे करके। जबकि आज भी 10 साल नौकरी पूरा करने के बाद हमको 5200 से 20,200 और 1900 ग्रेड पे दिया जाता है। दूसरा मुद्दा ये है कि ठीक है, आप विश्वविद्यालय हैं, हम महाविद्यालय के कर्मचारी हैं। विश्वविद्यालयों को आप जिस भी मानक दंड से देते हैं दे दीजिए। हम कॉलेज में हैं, लेकिन हमारे ही कॉलेज में से लॉ कॉलेज के एक स्टाफ है जिनको कि 2400 ग्रेड पे उनके नियुक्ति के तिथि 2012 से दिया जा रहा है। उसके बाद और आगे बात यह है कि विश्वविद्यालय में रेखा कुमारी जी जो वहां के सचिव हैं, उनका एक पत्र आया था कि नियुक्ति के तिथि से 2000 का ग्रेड पे सभी थर्ड ग्रेड कर्मचारियों को दिया जाएगा।
विश्वविद्यालय में अनुकंपा पे, चाहे एलडीसी बहाल हो या तृतीय वर्गीय कर्मचारी बहाल हो, जिस भी पद पे बहाल हो, उनको नियुक्ति के तिथि से 2000 का ग्रेड पे दिया जाता है। लेकिन जब मैं 2016 से लगातार विश्वविद्यालय में पत्र लिख रहा हूं कि सर हमको भी विश्वविद्यालय का अनुरूप दिया जाए, सर हमको 2000 का ग्रेड पे दिया जाए, सर हमारे साथ बहाल लोगों को 9300 दे दिया गया, असिस्टेंट बना दिया, हमको ही बना दिया, सिर्फ यहाँ से ये कहा जाता है होगा होगा, अब होगा, कल होगा, हो जाएगा, उसका गलत है, उसका कटेगा, तुम्हारा ठीक है। लेकिन पिछले 5 सालों से उनको वही वेतनमान मिलते जा